जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम कुछ 5 ऐसी बातें या ऐसा उपाय आपको देंगे जिससे आपकी अनेकों प्रकार की समस्याएं दूर हो सकती हैं। कई बार हम बहुत बीमार रहते हैं, कई बार अचानक हमारे शरीर में कुछ ना कुछ होता रहता है, कई बार हमारे घर में बड़ी अजीब सी वाइब्रेशन हो जाती है। तो अनेकों प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए कुछ 5 चीज़ें, 5 तथ्य प्रयोग हम आपके लिए लाए हैं। इस कार्यक्रम को आप वैसे ही सही ज्ञान के ही रूप में आप ज़रूर सुनिएगा। घर में कई बार आपने महसूस किया है बहुत ज़्यादा तनाव होने लगता है, और कई बार हम इतना बीमार होने लगते हैं, समझ में नहीं आता कि हम क्या दवाई खाएं, किन से मिलें, हम क्या उपाय कराएं, है ना। तो आज के बड़े अच्छे उपाय हैं आपके लिए, हैं छोटे छोटे, और आप सब कर सकते हैं। तो आप यदि बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, उस स्थिति में 7 तरह का अनाज आप रात्रि में अपने सिरहाने रख के सोएं, किसी पोटलिया में, थैलिया में, और सुबह के समय वो पक्षियों को डालना शुरू करें। आपको धीरे धीरे अपने स्वास्थ्य में विचित्र प्रकार का लाभ महसूस होगा। आपके घर की ऑरा, आपके घर की वाइब्रेशन अच्छी नहीं है, तो आप 2 नागों के बीच में चांदी का छोटा सा स्वस्तिक बनवा लें। 2 नाग भी चांदी के हों। अपने घर के जो मेन दरवाज़ा है उसके ऊपर आप उसको किसी लकड़ी की फट्टी पर कहीं लगा करके ज़रूर लगवाएं। जो लोग बहुत ज़्यादा कुंठित, निराश रहते हों, कार्य न बन पाते हों, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को रसोई घर में बैठ कर के भोजन करना चाहिए। जिन बच्चों की मेधा शक्ति विकसित ना हो, हमें अच्छा सा याद है अपना बचपना। अब भाई दूसरे टाइप के घर बन गए हैं, नहीं तो हम वहीं माता के पास बैठ जाते थे। अंगीठी पे वो भोजन बनाती थी, है ना, कोयले वाली अंगीठी होती थी, गैस नहीं होती थी उस समय। और जब गैस ये आना शुरू हुआ तो बहुत दिन तक घर में मंथन रहा। पिताजी विचार करते रहे, इसको घर में लाएं ना लाएं, कि भाई इसकी रोटी नुकसान देती है। आप अगर उस समय की बात आप बहुत लोगों को याद हो, और कई बार बहुत लोगों को भाई नहीं वो भोजन अच्छा लगता था, तो माताजी वहीं अपना अंगीठी पे अपना भोजन बनाते थे। हमारे फादर एक्चुअल में बैंक में थे, तो इसलिए चूल्हे वाला सिस्टम तो बहुत देखा है हमने, गाँव जब जाते थे अपने, लेकिन अक्सर वो अंगीठी लगाया करती थी और वहीं बैठ के भोजन खाते थे। क्या बात है, मज़ा आता था। सर्दियों में सर्दी नहीं लगती थी, और गर्मियों में माता की बातें मीठी मीठी और रोटी मीठी मीठी। तो अगर ऐसा कहीं आपको लगता हो मन बहुत उदास है, कुछ भी है, आप चाहे खुद ही भोजन बनाती है ना, तो आपका बच्चा हो, कोई भी हो, रसोई घर में व्यवस्था बनाएं, आसपास बैठ करके भोजन करें। इसीलिए जो खाने का सिस्टम आज भी टेबल रखी जाती है, वो रसोई के आसपास रखी जाती है। कुछ ना कुछ हैं पुरानी रीतियाँ जो आज भी काम में आ रही हैं। और एक चीज़ और बताऊं, अब आपको कुंडली देखनी तो आती नहीं, आपको हाथ की रेखाएं भी देखनी नहीं आती, आप किसी भी समस्या से ग्रसित हैं, परेशान हैं, तो क्या कहा जाता है, हम भी कहते हैं कि भाई आप उस स्थिति में अपनी कुंडली दिखा लें। अब आपको कैसे पता लगे आपके राहु खराब है, आपको कैसे पता लगे आपके केतु खराब है, और क्या दान करें आप। तो एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि ग्रह जो होते हैं वो दान से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं मंत्र साधना से। मेरी बात ध्यान से सुनो, सूर्य हो, शनि हो, मंगल हो, वो दान से अधिक प्रसन्न होते हैं अपनी मंत्र साधना से। तो आपको कम से कम कहीं से भी पुस्तक मिल सकती है। हमने ऐसे बहुत कार्यक्रम दिए हैं जिनमें हमने ग्रहों के ये मंत्र बताए हैं। तो आप प्रतिदिन के हिसाब से, जैसे सोमवार है तो सोम मंत्र चंद्रमा का 1 माला करें। ग्रहों के मंत्र की साधना भी प्रतिदिन के हिसाब से करेंगे, फलकारी साबित होती है। ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, ये 4-5 पॉइंट जो मैंने आपको अभी बताए हैं, इनको मैं कॉपीबद्ध करवा देता हूँ। आप इसको लिख लें, नोट कर लें, कहीं ना कहीं आपकी डायरी की शोभा बनेंगे, और आपको ये आपके नहीं तो किसी न किसी के तो काम आएंगे ना। आइए लिखिएगा। रात्रि में सोते समय 7 तरह का अनाज अपने सिरहाने रखकर सोएं और प्रातःकाल पक्षियों को डालें। कोई भी कर सकता है, कोई नुकसान नहीं है। बुधवार के दिन नंबर 2, हरी ताजी सब्जी का दान करना बहुत अच्छा रहता है। नंबर 3, प्रवेश द्वार पर चांदी का स्वास्तिक और उसके बीच में
आजू बाजू में 2 नाग जोड़े के साथ दरवाजे के मध्य पर, प्रवेश द्वार के मध्य पर लगाएं सुबह के समय। रसोई घर में प्रयास करें कि बैठ कर के वहीं भोजन करें। ग्रह मंत्र से ही प्रसन्न होते हैं, अतः उपासना को अधिक महत्व दें। तो ये 5 पॉइंट हैं, आप एक बार इन्हें जीवन में आजमाइए, करिए, आपको धीरे धीरे लाभ मिलेगा। आप बीमार नहीं भी रहते हैं तब भी यदा कदा आप 7 तरह का अनाज अपने सिराने रखिए, पलंग के नीचे रख लीजिए, अपनी जहाँ भी चारपाई जिस पे भी आप सोते हैं उसके साइड में रख लीजिए, है ना। और सुबह सुबह उसको उठ करके पक्षियों को डालना प्रारंभ कर दें, लाभ मिलेगा। तो आज जो मैंने 5 पॉइंट बताए हैं इनको ज़रा 1-2 बार समझिए, पढ़िए। ग्रहों का मैंने बीज मंत्र आपको पहले भी दे रखे हैं, आपके पास भी होंगे सभी ग्रहों के बीज मंत्र। उन्हें हर दिन के हिसाब से 1-1 माला करिए, आपको सुंदर अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। और अपने बच्चों में भी इस प्रकार के संस्कार डालने का प्रयास करें ताकि उन्हें लाभ मिले। तो आज के ये उपाय थे। आप अनेकों प्रकार की बाधाओं से पीड़ित हैं, घर में संकट है, वृद्धि नहीं है, समृद्धि नहीं है, तो ये चांदी के जो स्वास्तिक हैं जिसमें गणपति बसते हैं, नाग, एक नाग इधर एक नाग इधर, खड़ा हुआ नाग और बीच में स्वास्तिक का चिन्ह प्रवेश द्वार पर लगाइए। किस दिन लगाना है? सोमवार के दिन लगाइए और दिन में लगाइएगा 12 बजे से पहले पहले, है ना। थोड़ा सा किसी लेबर की सहायता से या किसी रूप में उसको हम चिपका भी सकते हैं किसी चीज़ से। आजकल तो एक से एक चीज़ें चिपकाने की आती हैं और बढ़िया आपको लाभ मिलेगा। देखो साधकों, वैसे तो अत्यधिक यदि हम किसी समस्या में पीड़ित हों, परेशान हों, तो ऐसी स्थिति में किसी मर्मज्ञ को अपनी जन्म पत्रिका दिखाएं, और यदि जन्म पत्रिका नहीं है तो अपने हाथ की रेखाएं दिखाएं, और जो समस्या है, क्यों है, उसका हल क्या है, वो आप जान सकते हैं। और एक चीज़ मैं भी आपको ज़रूर कहूँगा कि जीवन जीने के लिए है, घुट घुट के मरने के लिए नहीं है। तो कभी ऐसा लगे तो एक बार ज़रूर किसी न किसी से आप इस चीज़ की राय लीजिए, ज्योतिषीय राय लीजिए। मुझे लगता है आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर होगा। और साधकों, हमारे 2 चैनल हैं, एक हमारे नाम से प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा और एक माता रानी के नाम से है, इंद्राक्षी धाम के नाम से है। दोनों चैनल पर आप जुड़े रहिए, औरों को भी जोड़ने का प्रयास करें। बस यही हमारी सेवा इतनी कर दीजिए, यही हम इसी में खुश हो जाएंगे। धर्म की बातें हैं, कर्म की बातें हैं, मर्म की बातें हैं, ताकि सब तक पहुंचती रहें। और फेसबुक पेज को भी लाइक कर लिया करें ताकि हमें भी अच्छा लगे कि भाई बहुत सारे लोगों तक इस प्रकार के अच्छे संदेश पहुंचते रहें। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी।